देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। गैरसैंण में सत्र कराने की मांग पर भाजपा का कांग्रेस पर पलटवार। भाजपा विधायक दिलीप सिंह रावत का बयान, गैरसैंण में शीतकाल के दौरान सत्र का कोई मतलब नहीं है। दिलीप रावत ने ये बात कही है। गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। गैरसैंण में ग्रीष्मकाल में ही सत्र होना चाहिए। देखिए, मेरा तो ये सीधा स्पष्ट मानना है कि क्योंकि वहाँ की इस समय मौसम ठीक नहीं है और वहाँ बर्फ़ बहुत पड़ती है, क्योंकि अब 2-3 बार से हमारा साक्षात्कार हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जब ग्रीष्मकालीन है तो वहाँ जो है सदन जो है ग्रीष्मकालीन में ही चलना चाहिए। देखिए, हम लोगों ने वहाँ नहीं जाना, वहाँ कर्मचारियों ने भी जाना है। पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, और जो पुलिस वाले आते हैं उनके लिए अभी मुकम्मल वहाँ पर व्यवस्था नहीं है, तो उनकी भी परेशानियाँ देखना पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ग्रीष्मकालीन ज़्यादा सदन जो रहेगा तो ग्रीष्मकालीन में ज़्यादा। और विधानसभा सत्र को लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। दोपहर 3 बजे विधानसभा में सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों से रायशुमारी ली जाएगी। आज होने वाली बैठक में सत्र की तारीख पर मुहर लग सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि इस बार सत्र देहरादून में हो सकता है और इसकी तारीख 9 नवंबर के बाद हो सकती है। तो सत्र को लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें यह फैसला लिया जा सकता है कि आखिरकार सत्र कहां होगा, देहरादून या गैरसैंण। लगातार विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरती आई है और आज ये सर्वदलीय बैठक होने वाली है। इस पर सबकी नजर है और इसमें यह भी फैसला होगा कि आखिरकार जो विधानसभा सत्र चलने वाला है वो कहां होगा, देहरादून या फिर गैरसैंण। इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने ये बड़ी बैठक बुलाई है और ये भी कहा जा रहा है, ये भी माना जा रहा है कि इस बार का जो सत्र है वो देहरादून में हो सकता है। और चलिए, पंकज राणा इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, अगर देखा जाए तो सत्र को लेकर हमेशा से कांग्रेस भाजपा पर हमलावर रही है। क्या माना जाए, इस बार का सत्र क्या देहरादून में ही होगा या फिर गैरसैंण पर फैसला लिया जा सकता है? देखिए, जिस तरह से भाजपा के विधायकों के बयान आ रहे हैं उससे लग रहा है कि जो भाजपा विधायक हैं वो सत्र को राजधानी देहरादून में कराने के इच्छुक नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी दिलीप रावत ने कहा है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण और वहाँ शीतकाल सत्र कराने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फबारी और ठंड की संभावना वहाँ बन जाती है और इस वक्त सत्र वहाँ पर चलने का कोई औचित्य नहीं है, उसे देहरादून में चलाना चाहिए। लेकिन क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष और सरकार का ये फैसला अंतिम फैसला माना जाता है, अंतिम निर्णय सरकार को लेना है कि सत्र कहाँ पे आयोजित किया जाना है, तो 3 बजे भी विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उसमें सभी दलों के नेता उससे बैठकर बातचीत करेंगे। ये सत्र राजधानी देहरादून में आहूत हो या फिर गैरसैंण में आहूत हो, अभी इस पर कुछ कहना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन विपक्ष जिस तरह से हमलावर है कि भाजपा सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण बनाई है, लेकिन ग्रीष्मकाल को पूरी राजधानी को सरकार भूलती जा रही है। वहाँ कोई गतिविधियां नहीं है, तमाम जो बिल्डिंग्स है वो बनी हुई है, वहाँ पर किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं हो रही है। उसी को लेकर अब आज बैठक है और 3 बजे स्थिति स्पष्ट होगी कि सत्र राजधानी देहरादून में होगा या फिर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होगा। इसी बिल्कुल पंकज, 3 बजे का इंतजार है, उसके बाद जो स्थिति है वो क्लियर हो पाएगी। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय एकता और देवभूमि को नशा मुक्त करने के लिए आज खटीमा से सीएम धामी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई और देश भर के धावकों के साथ दौड़ लगाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को राज्य पुलिस की तरफ से आयोजित देहरादून मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो आज खटीमा में दौड़ लगाकर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने का काम किया। तो देहरादून में मैराथन दौड़ के जरिए रन फॉर यूनिटी और नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। 3 किलोमीटर वाले बाद में जाएंगे। देवभूमि को 2025 तक ड्रग्स फ्री स्टेट बनाने के लक्ष्य के साथ सरकार ने इस अभियान को धार दे दी है। इसी को लेकर देहरादून में मैराथन दौड़ के जरिए रन फॉर यूनिटी और नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री धामी खुद भी इस अभियान में दौड़ते नजर आए।
ये रन फॉर यूनिटी और रन फॉर अगेंस्ट द ड्रग्स, आज ये दौड़ पुलिस विभाग और हंस फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर आयोजित हो रही है। इतनी बड़ी संख्या में युवा हमारे उत्तराखंड के अंदर, जो हम लोगों ने ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का जो अभियान लिया है 2025 तक ड्रग्स फ्री का जो हमारा एक संकल्प है, वह भी आज युवाओं की इस मैराथन के कारण से अधिक जागरूकता फैलाने का काम करेगा और हम अपने लक्ष्य में सफल होंगे। मैराथन दौड़ में प्रदेश भर से 15,000 युवा देहरादून पहुंचे थे, तो वहीं 114 विदेशी खिलाड़ी भी मैराथन का हिस्सा बने। इस मैराथन का आयोजन किया है जो देश की एकता के लिए दौड़ रहे हैं, रन फॉर यूनिटी, और नशे के खिलाफ दौड़ रहे हैं, रन अगेंस्ट ड्रग्स। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का जो 2025 तक ड्रग्स फ्री देवभूमि का सपना है, उसको भी साकार करने के लिए हमने दौड़ा। अभी आपने देखा 15,000 से ज़्यादा लोगों ने जो है इस मैराथन में भाग लिया है और नशे के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ दिलाई है, देश की एकता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ दिलाई है कि हमें जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनसे एकजुट होकर के मिल करके लड़ना है और देश को मजबूत बनाना है। इसी के लिए मैराथन आयोजित की गई। युवाओं में जोश भरने के लिए बॉलीवुड गायक कैलाश खेर भी पहुंचे थे। कैलाश खेर ने भी युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। हमारे पुष्कर सिंह धामी जी और इन लोगों ने ये शपथ ली है कि मेरे उत्तराखंड को, मेरी देवभूमि को नशा मुक्त और एकता के सूत्र में ऐसा बांध दीजिए जैसा नाम है देवभूमि। देवभूमि में कौन होने चाहिए? देवता होने चाहिए। अब अगर देवता होने चाहिए तो देवता तो ऐसे काम न करें जैसे दैत्य कर रहे हों, जो अपना ही नुकसान कर रहे हो, अपना ही हाथ काट रहा हो, कोई अपना ही पैर काट रहा हो। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो देवभूमि को देवतुल्य बनाने के लिए जो शपथ लेकर चले हैं, उसी का हिस्सा बनने आपका कैलाश खेर आया है। पिछले कुछ सालों के दौरान उत्तराखंड में नशे का कारोबार बड़े पैमाने पर पनप रहा है, तो वहीं युवाओं में भी नशे की लत बढ़ रही है। ड्रग्स माफिया की कमर तोड़ने के लिए सरकार ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है, तो वहीं सरकार ने 2025 तक देवभूमि को ड्रग्स फ्री बनाने का संकल्प भी लिया। सीएम धामी ने कार्यक्रम के दौरान युवाओं को ड्रग्स से दूर रहने की शपथ दिलाई। मैं आज से आजीवन मादक पदार्थों के नशे से मुक्त जीवन व्यतीत करूंगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। संकल्प लेता हूं कि मैं अपने समस्त परिवारजन एवं मित्रों को और राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर हल्द्वानी में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया। वहीं प्रदेश सरकार को एचएमटी की जमीन हस्तांतरण होने पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान पर तंज किया। अजय भट्ट ने हरीश रावत को परमहंस कह डाला। एचएमटी माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने खोली, सब जानते हैं। और नारायण दत्त तिवारी जी ने जब खोली अच्छी भी चली, लेकिन पूरे देश में ही एचएमटी रुक गई, तो उसमें दोष भी किसी का नहीं। अब उसका हम सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं, हमारी सरकार ढूंढ रही है। मैंने तो उसमें जो हमारे रेल के डब्बे होते हैं उसका प्रोजेक्ट लगाने के लिए पहले लिखित रूप में दिया, उसको देखा गया लेकिन फिजिबल नहीं पाया गया था। लिखित है मेरे पास, इसलिए नहीं हो पाया है। अब हमारी सरकार उसमें बहुत अच्छे अच्छे उद्योग आमंत्रित करेगी। उधर राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हरिद्वार स्थित नमामि गंगे घाट से लेकर हर की पौड़ी तक गंगा रंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, पतंजलि योग पीठ के महामंत्री आचार्य बालकिशन के साथ शहर के गणमान्य लोगों ने शिरकत की। गंगा रन में स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और पेपर लीक मामले में एक और आरोपी को जमानत मिल गई है। पेपर लीक में आरोपी RIMS कंपनी का मालिक राजेश चौहान को कोर्ट से बेल मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें 50,000 रुपए की जमानत राशि पर बेल दे दी है। आपको बता दें कि राजेश चौहान की गिरफ्तारी गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई थी। तो UKSSC पेपर लीक के आरोपियों को एक एक करके जमानत मिल रही है, जिसे लेकर कांग्रेस भाजपा सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार ने इसे लेकर कोर्ट में सही से पैरवी नहीं की है। सवाल उठे तो अब DGP का कहना है कि मामले को लेकर STF हाई कोर्ट जाएगी।
इधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने आरोप लगाया है कि भाजपा मठ मंदिरों की परंपराओं के साथ छेड़छाड़ कर रही है। महारा ने कहा कि जिस तरह से केदारनाथ धाम के गर्भगृह की तस्वीरें वायरल हुई, उससे सनातन संस्कृति को खतरा है। बहुत ही निराशाजनक है और मंदिरों के मठों के जो अपने नियम कानून हैं उनको भी ताक पे रखा जा रहा है। केदारनाथ बाबा के यहाँ जिस तरीके से कैमरे लेके प्रधानमंत्री गए और जिस तरीके के वहाँ के अध्यक्ष जी ने अपने फोटोग्राफ्स गर्भगृह के शेयर किए हैं, निश्चित तौर पे ये चिंता का विषय है। हमारे सनातन धर्म में ये कहा गया कि भोजन और पूजा जो है पर्दे में होनी चाहिए, उसका पूरी तरीके से उल्लंघन है। और भोले बाबा के यहाँ तो कोई भी जाए, भगवान केदार के यहाँ कोई भी जाए याचक के रूप में जाता है, आशीर्वाद लेने जाता है, उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। और जिस तरीके से बाबा केदार को लेकर अपने आप को महिमा मंडित करने की कोशिश की है, निश्चित ही से सनातन धर्म को नुकसान हुआ है। वहीं कांग्रेस स्थानीय मुद्दों को लेकर एक बार फिर से यात्रा निकालने जा रही है। जिन प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा नहीं हो पाई है, उन राज्यों में कांग्रेस स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। उत्तराखंड में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बद्रीनाथ धाम से कांग्रेस नवंबर महीने में यात्रा शुरू करेगी। जिन राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा नहीं जा रही, उनमें हम जो राहुल गांधी जी के कुछ अहम फैसले हैं, जैसे सांप्रदायिक माहौल ठीक करना, बेरोजगारी, महंगाई, इनके लिए वो लगातार हैं और कानून व्यवस्था के लिए वो लगातार बोल रहे हैं। हमारे को ये बोला गया कि अपने अपने स्टेट्स में स्टेट्स के लोकल इश्यूज़ को भी लें, जिसमें अंकिता भंडारी मर्डर केस है, ममता का केस है, लॉ एंड ऑर्डर को हम ले रहे हैं जिसमें हमारा केदार भंडारी का केस है, विधायक के संग हुई बदतमीजी हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो लॉ एंड ऑर्डर पे आती हैं। और उसके अलावा हम अग्निपथ योजना को ले रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड की बहुत बड़ी इकोनॉमी को नुकसान होगा अग्निपथ योजना। और मसूरी झूला घर पर लगाए गए झूले को नगरपालिका प्रशासन ने हटवा दिया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। और इतना ही नहीं, लोगों ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। खुली दादागिरी नगर पालिका द्वारा यहाँ पर चल रही है। इसमें जो नवीन रस्तोगी हैं, उनके पुराना झूला था, पुराने समय में नगर पालिका ने उन्हें आश्वासन दिया था और पीढ़ियों से उनका झूला चला आ रहा है और इनके पास कोर्ट का स्टे भी है, डिग्री इनके पास है। उसके बावजूद इनकी सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही। नगर पालिका द्वारा जो है खुली धांधली, खुला जो है दादागिरी यहाँ पे की जा रही है और इसी का विरोध करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। अवैध रूप से ये झूला लगा है, इसकी कोई अनुमति नगर पालिका द्वारा नहीं दी गई है। मुझे सुबह इसकी जानकारी मिली जो मेरे द्वारा एसडीएम साहब के संज्ञान में और कोतवाल साहब के संज्ञान में लाई गई और एसडीएम साहब द्वारा भी इसको तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए। ये झूला देख के भी वैसे खतरनाक लग रहा है कि कभी कोई दुर्घटना इससे हो सकती है, तो इसलिए इसको हटा दिया गया है। नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो जहां इन दिनों राजनीतिक चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है, तो वहीं संतों की सर्वोच्च संस्था अखाड़ा परिषद ने इस चर्चा के बीच ऐसे नोट छापने का कड़ा विरोध किया है। संतों के अनुसार हिंदू देवी देवताओं में धार्मिक आस्था है। अगर नोटों पर देवी देवताओं के फोटो लगेंगे और नोट तमाम मीट की दुकानों पर जाएंगे तो इससे उनकी आस्था को चोट पहुंचेगी। लिहाजा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में हिंदू देवी देवताओं को ना लाया जाए और नोटों पर किसी भी देवी देवता की फोटो ना लगे। तो आप वाले हैं, आपका यही काम है। कभी उत्तराखंड में भी इन्होंने यहाँ एक प्रोपेगेंडा रखा हुआ था, तो इनका काम है। बाकी नोट पे कभी भी भगवान का फोटो रखना छापना उचित नहीं है। आप देखते हैं उचित इसलिए नहीं है कि नोट कहाँ जाता है, शराब खाने में भी जाता है, मैखाने में जाता है, जो कसाई उसके वहाँ जाता है, सबके वहाँ जाता है। इसलिए उसको नोट पे देवी देवता का कोई अर्थ ही नहीं, वहाँ चित्र लगाना उचित नहीं। लक्ष्मी को हम पूजते ही हैं और नोटों को भी हम पूजते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अभी केजरीवाल जी चुनाव के मद्देनज़र वो बोल रहे हैं कि लक्ष्मी गणेश का भी फ़ोटो इसमें होना चाहिए, वो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब हमारे देवी देवताओं के फ़ोटो लगते हैं तो नोट कहीं पर भी जाते हैं, तो शुद्ध जगह भी होती है, अशुद्ध जगह भी होते हैं, तो उन सब जगहों में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नोटों पे छापने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इधर जोशीमठ में विश्व धरोहर फूलों की घाटी आज शीतकाल के लिए बंद हो जाएगी। फूलों की घाटी के यात्रा पड़ाव वन विभाग की गेट से अब घाटी जाने की अनुमति नहीं होगी। घाटी में इस बार रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक पहुंचे हैं और अब तक 20,827 देसी विदेशी पर्यटकों ने घाटी का दीदार किया।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।